मैंने यहाँ कुछ दाने रखे थे, वो कहाँ हैं? मैंने खा लिए हैं। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? जब देखो खाती ही रहती हो। एक मैं ही हूँ जिसने तुमसे शादी की, वरना तुम्हारे जैसे आवारा कव्वे से कोई भी शादी ना करती। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी? बुड्ढे बुड्ढे, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरी शक्ल पर मत जाया करो। मैं अपने परिवार में सबसे सुंदर हूँ। वाह वाह, किस परिवार की बात कर रही हो? पक्षियों से दाना मांग मांग कर तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला था, और तुम्हारी छोटी बहन ने घर से भाग कर शादी कर ली थी। बड़ा इज्जत वाला परिवार है तुम्हारा। मेरी बहन ने लव मैरिज की थी। तुम्हारी फूफी की तरह चोरी छुपे ही संबंध नहीं बनाए थे कौवों से। बेशरम बेशरम, तुमने मेरी फूफी का नाम लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। ये वो लड़ाई थी जो उन कौवों की हर रोज होती थी। कोई ही दिन ऐसा होगा जब उनकी लड़ाई ना हुई हो। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। वो दिन भी कितना बुरा दिन था जब मेरी माँ ने उस बुड्ढे कालू कौवे से मेरी शादी कर दी थी। गौरी, जब वो गुस्से में हो तो तुम ही चुप कर जाया करो। मैं नहीं डरती उससे। गोरी और कबूतर अपने ध्यान में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि पीछे से एक चील आकर गोरी कव्वी को उठा लेती है और उसे लेकर वहां से गायब हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे जल्दी से जाकर कालू कौवे को बताना होगा। चील गोरी कव्वी को लेकर एक गुफा के पास पहुंच जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चील दी। मैं तो पहले ही बहुत दुखी हूँ। मेरा पति हर रोज मुझे मारता है। बार बार मारने से अच्छा है मैं तुम्हें एक ही बार मार कर खा जाऊंगी। चील दी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दें। वो मोटा ताजा कबूतर भी मेरे पास ही बैठा था। आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा? हा हा हा, उसकी आंखें बहुत गंदी थी। आज कबूतर की गंदी आंखें ही उसे बचा गई। गोरी खुद से ऐसा कहती है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगी। मैं कल सुबह तुम्हारा नाश्ता करूंगी। कई दिन हो गए मांस का नाश्ता नहीं किया। फिर चील गोरी कव्वी को गुफा के अंदर कैद कर लेती है। कालू, कालू, तुम्हारी पत्नी, क्या हुआ है उसे? वो अभी मरने वाली नहीं है। वो मुझे मारकर ही मरेगी। उसे चील ने पकड़ लिया है और गुफा की तरफ ले गई है। चील गोरी को? सच? क्या तुम सच कह रहे हो? कबूतर, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हैरान हो जाता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो समझा था तुम दुखी होगे, मगर तुम तो खुश हो गए अपनी पत्नी के मरने की खबर सुनकर। वो जो हर रोज मेरे साथ करती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ एक दिन करे तो तुम खुद ही अपनी पत्नी को चील को दे दोगे। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। कौवा तो बहुत खुश था। वो खुशी से झूम रहा था। अब आएगा मजा, जिंदगी में नया रंग। मैं करूंगा किसी सुंदर सी कौवी से शादी, जो मीठा मीठा बोलती हो, हर समय गोरी की तरह काई काई ना करती हो। अच्छा ही हुआ जो उसे चील खा गई। शाम हो जाती है और फिर रात। चील सो जाती है, लेकिन गोरी को कैसे नींद आने वाली थी। वो तो सुबह चील का नाश्ता बनने वाली थी। गोरी धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलती है
और जल्दी से गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर उड़ जाती है। गौरी भी घर पहुंच जाती है। कालू सपने में बोलता है, अच्छा ही हुआ जो गौरी को चील ने खा लिया। अब मेरी शादी मिंकी से होगी, मिंकी से होगी मेरी शादी। बेशरम, बेशरम बुड्ढे कालू कव्वे, मैं जिंदा हूँ। गौरी की आवाज सुनकर कालू उठकर शोर मचाता है। भूत, भूत मुझे बचाओ, गौरी का भूत आ गया है। मैं गौरी का भूत नहीं, बल्कि गौरी ही हूँ। मैं जिंदा हूँ और तुम अपने सपने देखना बंद करो। एक ही लम्हे में कालू कव्वे के सारे सपने टूट जाते हैं और उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है।